आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज के दिन में परमेश्वर के उपस्थिति में और परमेश्वर के अनुग्रह में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में अनुग्रह किया कि आज हम जीवित पाए जाते हैं। हालेलुया। आज कुछ गवाहियों को हम देखने जा रहे हैं जो परमेश्वर ने बीते दिनों में लोगों के जीवन में काम किया और उस गवाही के द्वारा आप आशीष पाएंगे। और मैं विश्वास करता हूँ कि ये गवाही सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए नहीं बल्कि आप लोगों के जीवन में भी बड़ी गवाही लेकर आएगी। हालेलुया। आप विश्वास करना और विश्वास के साथ गवाहियों को सुनना, और जब आप गवाही सुनोगे तो आप रिसीव करना। शायद कई बार ऐसा होता है कि जो गवाहियाँ लोग देते हैं तो वो गवाही हमारे जीवन से रिलेटेड रहता है और सेम परिस्थिति रहता है कई बार। तो आप प्रार्थना करना कि प्रभु जैसे तूने इनके जीवन में काम किया वैसे तू मेरे जीवन में काम कर और मेरे जीवन में अपने अनुग्रह को कर परमेश्वर, कि मैं भी ऐसे ही गवाही लेकर तेरे भवन में जा सकूं, तेरे लोगों तक के जा सकूं कि तेरी महिमा हो पाए। हालेलुया। बहुत सारे गवाहियां हैं, लेकिन कुछ गवाहियां हमने आपके लिए लेकर आए हैं और आप उसको सुनेंगे। सच में आप आशीष पाएंगे और परमेश्वर के अद्भुत काम होंगे। हालेलुया। तो आप उस गवाही को सुनना। मेरे बच्चे छोटे हैं, आज नहीं आए हैं, आप लोग देख रहे हो। मैं अकेली आई हूँ और मेरे ससुर जी आके उनको ले गए हैं। उसका बर्थडे था 11 तारीख को। तो मैं 11 तारीख को बहुत रो रही थी। मैं 11 तारीख को रो रही थी, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। और प्रभु से मेरा सवाल था, पिता आपकी इच्छा क्या है बता, क्यों वो ले जाते हैं? आपकी इच्छा होता है मेरे बच्चे में, वो लोग क्यों ले जाते हैं ऐसे करके? तो प्रभु ने एक अद्भुत कार्य मेरे मन में डाला कि जब मैं टूटती हूँ परमेश्वर से बहुत आनंदित भी होती हूँ। वो चीज़ मेरे जाया जो है प्रार्थना में। और एक परमेश्वर के दिन मुझे ये बताया कि जब वहाँ मैं तू नहीं जाती है, मगर मेरा आत्मा उसके साथ जाता है, मैं वहाँ उस घर उपस्थित होता हूँ, सभी वो ले जाते हैं ऐसे करके ना प्रभु ने मुझे बताया। और एक बड़ा और गवाही मेरे लाइफ में बहुत बीते कल का गवाही है। मेरे बच्चा 2 साल का था, 15 महीने का था वो। तो छोटा सा जो बाबू है ना वैसी था। तो मैं आंगन में सी बरामदा में रखी थी उसको। तो वहाँ ना एक पर्सनल गाड़ी था ऐसी टीका हुआ हॉल में। तो मैं टॉयलेट गई थी उसको रख के पूरा गिरुस बंद करके। तो क्या हुआ वो पता नहीं, मैं तो टॉयलेट में थी, उस गाड़ी को कैसे खेला मुझे पता नहीं। मैं उस गाड़ी उसके ऊपर गिर गया और उसी समय उसका बर्थडे था, 2 दिन बचा था बर्थडे था, हादसा हुआ था पहले से। तो ना क्या उसी समय वो गिर गया उसके ऊपर, पता नहीं गाड़ी उसके ऊपर गिरा कि वो गिरा। मगर जब मैं भर से गिरा ना तो मैं ऐसी होगा तब अचानक से मेरे ध्यान है मेरे बच्चा वहाँ पे ऐसा करके ना मैं टॉयलेट से तुरंत बाहर आई। तो फिर उसको ढूंढ रही कहाँ है ऐसा करके। तो फिर उसका हाथ ना एकदम चिया होता है ना ऐसे आवाज आया, फिर उसका हाथ ऐसे गिर रहा था। उस गाड़ी पर्सन को मैं उठाने को एक भी नहीं उठ रहा, एकदम लस्ट होगी, सुस्त होगी, एकदम अजीब से लगा मुझे, हाथ ऊपर नीचे हो गया, मेरे बच्चा दब गया करके। तो फिर मैं वहाँ और सोचो ऐसा हुआ था, पूरा मैं चिल्लाई बचाव करके पूरा बाहर के आसपास लोग ना वहाँ नाव दुकान लोग क्या आवाज रहे थे सुने ना। तो गेट को ठोक रहे मगर नहीं निकल था, मेरा शटर भी चिपक गया था, मेरा बाहर का गेट भी चिपक गया था, मैं भी खोल रही थी। ऊपर से मेरा बच्चा 5 मिनट दबा था वहाँ। तो फिर मैं वही जो वसील होता है ना गाड़ी का, वही लस्ट प्रभु आप ही मेरे लस्ट एकदम बैठ गई वहाँ अल्लाह ना। और आत्मा से प्रार्थना की ना, सोचो मेरा हाथ उसी गाड़ी को उठा दिया अकेले, ऐसे घुटने में थी। रोना आता है। उस समय 2 दिन बचा था मेरे बच्चे का बर्थडे, 2 साल होने वाला था वो। उस गाड़ी को उठाई ना तो मेरा बच्चा ना पीछे में आके मेरे को ऐसे पकड़ा, वो शटर ना उठ गया। उसी गाड़ी को उठाई थी, एक हाथ में घुटने में थी और उसी गाड़ी को उठाई थी। और उसके बाद ना वो लोग आए पकड़े, मेरे बच्चे के थोड़ा सा खरोच आया था यहाँ पे। और ना जो छोटा वाला बाबू है ना, फिर उसको ना बताएं
कि आपका बच्चा दब गया था ऐसे करके मेरे हस्बैंड को, तो दौड़े दौड़ते आए जल्दी जल्दी, और उसके बड़े हॉस्पिटल मिले गए ना, जस्ट बताएं हम लोग ऐसा इसके साथ हादसा हुआ है, तो क्या ठोक ठोक के देखते ना हड्डी उड्डी को, तो क्या बोले आप लोग झूठ बोल रहे, ऐसे कैसे होता, बच्चा दबा है गाड़ी में जिसको कहीं लगा भी नहीं है ऐसे करके। तो ऐसे हादसा से परमेश्वर की तरह मुझे मेरे बच्चे को बार बार बचाया है। एक बार तो मेरे लाइफ में बहुत बड़ा गवाही है, उसको धीरे धीरे दूंगी। अब प्रभु का धन्यवाद, अभी तक परमेश्वर के दिन से बचा के रखे हम दोनों बच्चे को, मुझे मेरे हस्बैंड को, परमेश्वर की तरफ लाख लाख धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह। धन्यवाद देती हूँ कि आज के दिन को प्रभु ने हमें दिखाया, हमारी पूरी फैमिली को संभाल के रखा और हम लोग अच्छे से आज प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। जैसे कि ये सब लोग अपने बीते हैं कल का गवाही दिए, तो आप भी मेरे मन में आया तो मेरे को भी देना चाहिए करके, तो मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मैं ऐसे मेरे साथ हादसा हुआ कि उस हादसे में मैं मृत्यु को अपनाई थी, और उस हादसे में मृत्यु को अपनाई थी, पूरा एकदम टूट गई थी। ऐसा लगता था कि मैं एकदम अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे से कोई प्यार नहीं करते, बहुत ही ज्यादा मैं टूट गई, अपने आप को कोसती भी थी और एकदम अकेले महसूस करती थी, और ऐसे अंधकार में चली गई थी ना कि मैं उस मृत्यु को अपनाई थी। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, मैं 4 दिन हॉस्पिटल में थी, मेरा हर एक रिपोर्ट नॉर्मल आया, और मैं उस हॉस्पिटल से जीवित अपने घर में आई, और उसके बाद मैं प्रार्थना दुआ सब करना छोड़ दी थी, और मैं अपने कलीसिया में आराधना कराती थी, वर्शिप लीडर थी, और उसके बाद मैं सब छोड़ दी, चर्च जाना हर एक चीज छोड़ दी थी। फिर उसके बाद वो मेरे साथ हादसा होने के बाद ना मेरे से कोई मतलब, फिर भी मेरे को लगता था कि नहीं मैं अकेली हूँ और मेरे साथ कोई नहीं, मेरे साथ कोई प्यार नहीं, सब मेरे से अच्छे बात करते थे, लेकिन फिर भी मेरे को अंदर से लगता था कि नहीं मेरे से कोई प्यार नहीं करते हैं, मैं एकदम अकेली, संसार में ना माँ है ना बाप है ना भाई ना बहन कोई नहीं है करके। फिर मैं अपनी दीदी यहाँ आई, फिर उसके बाद मीटिंग हुआ अक्टूबर में, जो 16 और 17 को हुआ था आनंद भैया का। तो मैं उस मीटिंग में आई और मेरे को जाने का इच्छा नहीं था, लेकिन एक मन कहता था जा, एक मन कहता था नहीं अब नहीं जाना है, कुछ नहीं है जीवन में, कुछ नहीं बचा है ऐसे करके। फिर मैं गई, और जाने के बाद उस दिन मेरे जीवन में ऐसा अद्भुत कार्य हुआ कि मैं इतना रो रही थी। और जब भैया मेरे को बोले कि पिता तुझे आज भी पुकारता है, तेरी राह ताकते हैं, प्रभु तुझे गले लगाना चाहता है ऐसे करके, तो मैं उस जगह एकदम भर गए और टूट के इतना रोई कि मैं बहुत ही ज्यादा रोई, उस जगह में एकदम टूट गई थी बहुत ही ज्यादा। और मैं बोली कि पिता आज भी तू मुझसे प्यार करता है, आज भी तू मुझे गले लगाता है, तू हमें कभी नहीं छोड़ता। वचन में बोलते हैं कि दूध पिलाती माँ तुझे छोड़ देगी, तुझे त्याग देगी, लेकिन मैं न कभी तुझे छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, उस जगह उस दिन मेरे जीवन में मेरा जीवन बदला, और मैं प्रभु को बोली कि पिता तूने मुझे नया जीवन दिया है, तो मैं इस जीवन को सिर्फ तेरी महिमा करना चाहती हूँ, ना कि दुनिया के स्वभाव में, ना दुनिया में चलना भी नहीं चाहती। प्रभु मैं बोली कि पिता ये जीवन आपका है, आपने मुझे नया जीवन दिया है, तो इस जीवन में मैं आपकी बड़ी महिमा करूं करके। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। फिर उसके बाद अपना कलीसिया जाने लगी, तो मेरा मन कहता था कि मैं कलीसिया जाऊंगी तो मैं कैसे जाऊंगी, वहाँ कैसे मतलब प्रार्थना करूं, कैसे सब मेरे को बोलेंगे प्रभु में रह के भी ऐसे मतलब ये ऐसे हरकत की है, मृत्यु को अपनाई है, प्रभु को जान की भी ऐसे करके। तो फिर भी फिर मेरा आवाज में कान आया, अगर तू मनुष्य को देखेगी तो तू प्रभु में कहाँ आगे बढ़ सकेगी ऐसे करके। तो मैं अकेले जाती थी चर्च, और उसके बाद भैया लोग, जब मैं वहाँ गवाही दी तो भैया लोग मेरे को आराधना में उठाते थे, मैं आराधना भी करती थी। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, मैं नहीं जानती। मैं प्रभु से ये भी प्रार्थना करती थी कि पिता मैं भूखी और प्यासी हूँ, मुझे तृप्त कर, मुझे ऐसे भवन दे जहाँ मैं आपकी महिमा कर सकूं और आपकी बड़ी महिमा कर सकूं, आपके वचनों को सीख सकूं। मुझे यहाँ संतुष्टि नहीं मिलती, ऐसे करके मैं रोती भी थी। और मेरे मन में ये भी आता था कि नहीं, जिस भवन उनको प्रभु ने मुझे दिया है मुझे वही जाना चाहिए ऐसे करके। फिर पता नहीं क्या हुआ कि वहाँ मैं नाम नहीं लूंगी,
वहाँ फिर मेरे को आराधना के लिए नहीं उठाते थे। अब मैं कभी कभी बोलती भी थी कि नहीं, मेरे को आज मेरे मन में आता था अंदर से कि आज मेरे को आराधना करना चाहिए। तो मैं भैया को पहले से फोन लगा के बोलती थी कि भैया आज चर्च में मैं आराधना कराऊंगी, ऐसे करके। फिर उसके बाद मैं प्रार्थना करते गई कि प्रभु मुझे एक अच्छा भवन दे जहाँ मैं आपकी महिमा कर सकूं और एक शांत की जिंदगी जी सकूं, और मेरा स्वभाव नहीं परंतु मेरे जीवन में आपका स्वभाव दिखे, आपका चमक दिखे, ऐसे करके। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि इस दीदी से मुलाकात हुआ। वहीं जब आनंद भी आए थे तो और फिर दीदी से भी बात होता था, फिर अचानक से मेरे से हुआ तो मैं इस कलेश को पाई और आई। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और बहुत से ऐसे गवाहियां हैं हमारे जीवन में, जो हमारे जीवन में हम इंसान जब ठोकर खाता है तभी प्रभु को जानता है। तो मनुष्य को ठोकर भी खाना चाहिए। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और बीते हुए कल में और मेरे साथ हुआ कि जब मैं यहाँ से गई, उसके बाद मेरे घर में बोल दिया कि अब से चर्च चले जाना है, ऐसे करके कुछ परिस्थितियों के कारण। तो मैं प्रभु को बोली कि पिता, अगर सर आप 7वें दिन को विश्राम दिन ठहराए हो और चलो इस हफ्ते में आपका 2 दिन 3 दिन चर्च लगता, तो प्रभु 2 दिन गई हूँ, 1 दिन गई हूँ, ऐसे मेरे को लगता। एक ही दिन आपका महिमा होता है, मेरे को जाना है, आप मेरा मदद करो, मैं नहीं जानती, ऐसे करके। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि आज इस भवन में आई मैं और अच्छे से आई। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आप सबको जय मसीह। विशेष और मेरा छोटा वाला बच्चा, हम लोग घर जा रहे थे, अचानक नेशनल हाईवे में एक बाइक आता है और वो बाइक हमको इतना ठोकर मारता है, वो जो ठोकने वाले को लगता है कि इसमें एक आग तो चला गया, लेकिन उसको पता था मेरा मास्टर मेरे साथ है, हालेलुया। और हमको कुछ भी नहीं हुआ। उसके पहले दिन मैं एक्सीडेंट में मेरा बाइक खराब हुआ था, तो मैं मेरा पर्सनल एक दोस्त है जो बाइक का वहां पे रिपेयरिंग करता है, उनको बोला था कि मेरे बाइक को कल रिपेयरिंग कर देना। उस ठोकर में देखना मेरा बाइक ठोकर में ठीक हो गया, परमेश्वर को धन्यवाद। और 1 रुपये का भी मेडिसिन नहीं लगा। और हम चारों नेशनल हाईवे में इतना जोर से गिरे थे कि आसपास के सभी लोग बोल रहे थे कि एक आध तो हॉस्पिटल जाएंगे ही जाएंगे करके, लेकिन ईश्वर के दूत तो साथ में था। और मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और इस चैनल को भी धन्यवाद देता हूँ। जय मसीह। इनके ऊपर ना स्प्रिट आता था। हाँ, और जब ये पहली बार तो एक मीटिंग में आई थी, आनंद एक मीटिंग में रात को 12 बजे यहाँ आए थे लोग, और उसके बाद गए तो कुछ 10-8 दिन ठीक थे, है ना दीदी। उसके बाद इनके ऊपर फिर अटैक हुआ। तो मैं कोटा गई थी, कोटा से मैं आ रही थी, मेरे को रास्ते में कॉल किए भैया इनके देवर हैं, तो कॉल किए कि दीदी ऐसा हो गया, प्रार्थना कर दोगे क्या करके। तो हम लोग रास्ते में पूरा वीडियो कॉल में इनके लिए प्रार्थना करते करते हम लोग वहां से आए थे ना, गनियारी के पास से प्रार्थना करते करते घर तक आए। वीडियो कॉल में ये पूरा प्रार्थना कर रही थी, और इसके अंदर को जो शैतान है ना, इसको चिल्ला रहा था बहुत ज्यादा। हाँ, है ना भैया, कहाँ गए? बाहर। और वो चिल्ला रहे थे एकदम, हम लोग को एकदम गाली वाली भी दे रहे थे वो। लेकिन हम घर आए, उसके बाद उस समय गाड़ी में थे तो अच्छे से बन नहीं रहा था। घर आए, उसके बाद बैठे, साकिब को दोनों बच्चों को बोली तुम दोनों प्रार्थना करो इनके लिए करके, और मैं खाना बनाने बैठी क्योंकि रात को 10 बज गया था। तो फिर मैं खाना बनाई दोनों की, उसके बाद ये शांत हुई। उसके बाद ये उस दिन ठीक हो गई। इनके साथ होता जब आता था ना तो 6 लोग 7 लोग पकड़ते थे इनको, लेकिन संभाल नहीं पाते थे। फिर धीरे धीरे प्रार्थना होते गया। फिर एक अभी पीछे 15 दिन पहले मैं इनके घर गई थी, गांव इनके, और फिर हम प्रार्थना करके आए। उसके बाद अभी तक उसके बाद से अटैकिंग इनको नहीं हुआ। एक दिन दस्त हुआ था बीच में, है ना? हाँ, सफरी आया था तो दस्त हुआ। तो उसके बाद 3 बाटल चढ़ा मेरे को। हाँ, मतलब पिछले संडे किसी कारण नहीं आ पाई थी, नहीं तो तब से हर संडे को चर्च आती हैं, और परमेश्वर ने इन्हें पूरी रीति से आजाद दे दिया। और इनके पूरे घर में अब किसी को भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं तो इनको होता ना, तो इनके साथ साथ इन लोग के ऊपर भी आना शुरू हो जाता था। तो इनको पकड़ते कि किसी और को पकड़ते। अब घर में जितने मेंबर थे सब पकड़े रहते थे, और सब उसके बाद सब बच्चे हैं ना, मतलब बड़े बड़े इनके घर 4-5 है, बाकी सब अभी में आते थे तो गाड़ी में आते रहते थे, रास्ते में आ जाते तेल देता था, गिरा देता था, ऐसे हाँ, संभाल नहीं पाते थे। लेकिन कल भी बुखार था, तबियत ठीक नहीं था, इसलिए नहाए भी नहीं था। बहुत धन्यवाद दीदी, आप अच्छे हो गए। बहुत दर्द कर रहा था। मुझे बेटे को नया जीवन दिया है।
मई में 29 तारीख को बेटा का पेट दर्द हुआ और पेट दर्द से बहुत ज्यादा रो रहा था वो। उसके बाद उसको हम लोग हॉस्पिटल लेके गए। सबसे पहले रेलवे हॉस्पिटल लेके गए उसको, तो वहाँ कोई इलाज नहीं हुआ। वहाँ पे कोई बच्चा वाला डॉक्टर नहीं था, क्योंकि उस दिन शनिवार का दिन था। तो उन लोग बोले कि हम लोग बच्चे को बाहर रिफर करेंगे करके। फिर एक रात हम लोग वहाँ रहे रेलवे हॉस्पिटल में। उसके बाद दूसरे दिन बेटा को शिशु भवन रिफर कर दिया गया। और जब बेटा को शिशु भवन लेके गया तो उसका पेट वहाँ फूलता गया और 4-5 दिन हो गया शिशु भवन में, उसका कोई सुधार नहीं हुआ और उसका स्थिति एकदम ज्यादा बढ़ते खराब होते ही जा रहा था। पेट एकदम पत्थर के जैसे एकदम खड़ा हो गया था पेट उसका। डॉक्टर लोग ठीक होगा बोल रहे थे और ऐसा भी बोल रहे थे कि डॉक्टर लोग इसको कहीं भी लेके जाओ, इसका एकदम परमानेंट कोई इलाज नहीं है करके। उसके बाद वहाँ से बेटा का हम लोग डिस्चार्ज करवा के फिर रेलवे हॉस्पिटल लेके गए। फिर रेलवे हॉस्पिटल ले गए, वहाँ से बेटा को अपोलो रिफर किए। फिर अपोलो लेके गए हम लोग, तो अपोलो में करीबन 1 महीने था बेटा, 15 दिन तक आईसीयू में था, बिना खाया पिया ऐसी। उसके बाद वहाँ भी मैडम हम लोगों को बोली, उसका सीटी स्कैन हुआ, बेटा का सोनोग्राफी सीटी स्कैन सब हुआ। फिर वहाँ मैडम हम लोगों को बोली कि इसको तुरंत आप लोग हैदराबाद लेके चले जाओ करके, क्योंकि इसका जो पेनक्रियास था वो पूरा डैमेज हो गया था। पेनक्रियास का जो आधा भाग रहा था वो पूरा गल गया था। सीटी स्कैन में भी इसका पेनक्रियास आ ही नहीं रहा था, दिख ही नहीं रहा था। फिर हम लोग उसको उसी रात को यहाँ से 7-8 बजे एम्बुलेंस में हम लोग इसको हैदराबाद लेके गए। इसका पेट में वहाँ जब यहाँ हम लोग अपोलो में लेके आए तो इसके पेट में ड्रेन लगाए, तो वहाँ एक दिन में करीबन 1 लीटर 2 लीटर इसके पेट में 24 घंटे से ब्लड निकल रहा था, ड्रेन में आ रहा था पूरा ब्लड। फिर वो मैडम रिफर की तो हम लोग हैदराबाद भी लेके गए। वहाँ जो ब्लड आ रहा था वो ब्लड आना धीरे धीरे करके साफ होते गया, लेकिन वहाँ भी डॉक्टर लोग बोले कि अभी कम से कम 1 महीना और 15 हम लोग वहाँ 11 दिन तक रहे। फिर वहाँ डिस्चार्ज दिया और वहाँ भी बोले हम लोगों की कि बेटा का पेट में जो ड्रेन लगा है वो कम से कम 1-1.5 महीना तक रहेगा, उसको हम लोग नहीं निकाल सकते करके। और वैसे ही फिर हम लोग हैदराबाद से बेटा को लेके आए और हम लोग वहाँ से लेके आए तो 2 दिन तक यहाँ दीदी के यहाँ रुके थे। यहाँ भी प्रार्थना दुआ चला बेटा के लिए। सब लोग जितने विश्वासी भाई बहन हमारे सब ने बेटा के लिए बड़े बोझ के साथ में प्रेयर किया। फिर हम लोग बेटा का पेट को ड्रेसिंग कराने के लिए हॉस्पिटल लेके गए थे। फिर वहाँ से उसका पेट दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गया। फिर से हम लोग उसको हॉस्पिटल लेके गए, अपोलो लेके गए, तो वहाँ फिर 1 महीने तक हम लोग फिर से रहे हॉस्पिटल में। और ये 2-3 महीने में हम लोगों को ऐसा एक भी दिन नहीं कटा होगा जो बिना आंसू के साथ में बीता होगा। बेटा का हालत इतना खराब हो गया था, डॉक्टर लोग भी जवाब दे दिए थे बेटा का कि इसका एकदम परमानेंट ठीक होना बहुत ही मुश्किल है करके। फिर हम लोग ने पूरा हमारा सारा भरोसा परमेश्वर को दे दिया। इतने दिनों में हमारे मन में ऐसा भी आया कि परमेश्वर तुम कहाँ है, कैसे काम नहीं कर रहे करके, लेकिन सच में प्रभु हमारे संग और साथ है, वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। बेटा तो आप लोगों के साथ में है। बेटा का रिपोर्ट सारा अभी नॉर्मल है। बेटा ने परमेश्वर ने बेटा को पूरी तरह से ठीक कर दिया। मैं परमेश्वर का लाखों धन्यवाद देती हूँ। और अब 2-3 महीने बाद हम फिर से यहाँ प्रभु की उपस्थिति में आ पाए हैं। मैं इसलिए परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने बेटा को नया जीवन दिया है। मैं सारी महिमा प्रभु को देती हूँ। आप सबका भी बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन भाई बहनों ने बड़े बोझ के साथ बेटा के लिए प्रार्थना किया। अब सबकी दुआओं की वजह से आज बेटा हमारे संग और साथ है, इसलिए मैं परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद देती हूँ। हम देखने गए थे हॉस्पिटल में, वो पूरा मतलब उसका बॉडी सूख चुका था, उसका पेट पूरा फूल चुका था और उसके पेट में पूरा पानी भर जाता था और उसके ड्रेन में पूरा ब्लड निकल रहा था। और हमारे घर में भी 2-3 दिन यहाँ रहे और कंटिन्यू भाई के लिए जोसेफ ऑनलाइन मिनिस्ट्री भैया लोगों का ये पूरा मिनिस्ट्री प्रार्थना किया, अनुग्रह प्रार्थना हुआ। हर सैटरडे शनिवार पूरा वो प्रार्थना करते रहा। हर दिन हम लोगों ने लगातार भाई के लिए प्रार्थना किया और भाई आज एकदम स्वस्थ है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम अहेलिया कुर्रे है। मेरी मम्मी का नाम मेलन बाई है। हम लोग गनियारी के पास भौकापा गाँव वहाँ का रहने वाले हैं। मेरी मम्मी यहाँ सामने बैठी है तो वो परमेश्वर के अद्भुत कार्यों से बैठी है। पहले मेरी मम्मी का तबीयत खराब था, वो उसको धीरे धीरे नींद आने लगी थी और सुस्ती होने लगा था उसको 2 महीना पहले। इसी धीरे धीरे हम लोग को लगता था जैसे सोती करके।
फिर अचानक से मेरी माँ का तबीयत खराब हो गया, एकदम ज़्यादा बिगड़ गया। और उस तबीयत में मेरी माँ का ऐसे हालत हो कि सिर दुखना, चक्कर आना, ऐसा टाइप का होता था। मैं अचानक से फिर इतना ज़्यादा सिर दुखने लगा कि वो नस फट गया सिर का, और ऑपरेशन हुआ, ऐसे डॉक्टर ने बताया था। और मेरी माँ परमेश्वर के अद्भुत कार्यों से जिंदा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और यीशु पापा ने अद्भुत कार्यों से अम्मा को चंगा किया। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता का। मेरी माँ का जब ऑपरेशन हुआ तो उससे पहले का बात पता है, उसके बाद का बात पता नहीं है। और अम्मा को जब हम ऑपरेशन में हॉस्पिटल में रहते थे तो डॉक्टर ने बहुत चीज़ों को हमको बताया था, अभी नहीं बताया था। बस सोती रहती थी, कुछ खाना पीना कुछ नहीं खाती थी। और हम लोग डॉक्टर आते थे, देखते चले जाते थे। तो डॉक्टर को पता था शायद अम्मा कोमा में है करके, मगर हम लोग को नहीं बताया था। और हम लोग एडमिट 2 बार घर रिकवर करके ले गए थे डिस्चार्ज करवा के, मगर अम्मा उस समय कुछ बोलती ही नहीं थी। और उस वक्त हमें कुछ सूझा भी नहीं था। उस समय से पहले हम परमेश्वर के वचनों में विश्वास करते थे, क्योंकि परमेश्वर रोज हमसे वचनों से बातचीत करता था। और मेरी अम्मा के एक वचन आया था यहेजकेल का 37 का, सूखी हड्डियों में जान देना। ये वचन को रोज अपने मुंह पर मैं क्लेम करती थी, भजन से 91 को भी क्लेम करती थी। मैं रोज वचनों से ही मैं अम्मा को परमेश्वर खाना नहीं खाती थी तो वचन से ही परमेश्वर का ये पेट अपना भरती थी। उसी में परमेश्वर ने इन्वाइटिंग चंगाई को दिया है। और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि अम्मा जब हम लोग छुट्टी करा के ले गए तो 3 दिन बाद फिर पता चला कि फिर से एकदम नहीं, कुछ भी नहीं खा रही थी, इतनी सी भी दाना भी इसके मुंह में नहीं जा रहा था। हम लोग घबरा भी गए थे उस दिन। तो अनुग्रह प्रार्थना भवन है जहाँ हमारी पास्टर दीदी अरुंधति दीदी साहू नाम की पास्टरीन है, वहाँ लाए हम लोग। और हम लोग 12 बजे रात में आए। और जब आए वहाँ से तो दीदी के जब यहाँ आए तो अम्मा को हम लोग 6 लोग हाथ में ऐसे पकड़ के मुर्दा जैसे लाए थे हम लोग अम्मा को पकड़ के। और बस 1 घंटा प्रार्थना आराधना हुआ है परमेश्वर की, और उसी में अम्मा उठ के बैठ गई और 3 गिलास पानी पी है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से अम्मा को चंगाई दी है। जो लोग बोल रहे थे कि मर जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी करके, मगर परमेश्वर ने अम्मा को नया जीवन दान दिया है। आज मेरी माँ परमेश्वर की महिमा से भरी है और जिंदा खड़ी है आपके सामने। और सच में बता रही, परमेश्वर ने बहुत अद्भुत रीति से अपने कार्य को किया है। परमेश्वर ने, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आप सबको जय मसीह की। इसके लिए बहुत बड़े गवाही है, उसको बता रही हूँ। पहले गवाही वो है, मेरे बेटे अभी 10 साल की है और उसको अचानक से ऐसे चक्कर आने लग गई थी। हर 15 दिन में वो एक बार एकदम बेहोश गिर जाती थी, कुछ भी नहीं करती थी, एकदम बेहोश हो जाती थी गिर कर। और फिर कोई रहते थे उसके आसपास तो उसे जगाते उठाते ही नहीं उठते थे। जब पानी छिड़कते थे जब जाके वो होश में आते थे। फिर मैं बहुत डर गई थी, घबरा गई थी एक माँ की हैसियत से। फिर मैं उसको कई जगह दिखाया भी, हॉस्पिटल भी दिखाया। हॉस्पिटल में तो नॉर्मल आ गया था, उसका ब्लड पूरा पीपी शुगर सब सही था। फिर उसके बाद में हॉस्पिटल का इलाज चल ही रहा था, उसका दवाई वाई। फिर उसके बाद मुझसे भी ठीक नहीं हुआ, फिर से वो चक्कर आ गया उसको। फिर एक जगह आयुर्वेदिक दवाई कराई, उससे भी चक्कर आ गया। फिर लास्ट टाइम मैं उसको सिटी स्कैन कराने ले जाने वाली थी। फिर मैं अपने मम्मी पापा को अपने घर बुलाया, वो लोग लेके जाने वाले थे बिलासपुर। फिर अचानक मेरे दिमाग में आया कि मैं प्रभु की अगुवाई को मांगती हूँ कि प्रभु मुझे क्या करना चाहिए, आप मुझे बताएं। फिर प्रभु ने मेरे घर मेरे मम्मी पापा आए हुए थे उसको ले जाने के लिए। फिर वो आए थे, जब प्रभु की अगुवाई को मैंने मांगा तो वो लोग कैंसिल हो गए कि बोले कि बेटा हम नहीं जा पाएंगे, आज सोमवार का दिन है, बहुत भीड़ है। हॉस्पिटल फोन किया था, डॉक्टर आज नहीं आए हैं, कहीं दूसरे सिलसिले में बाहर चले गए हैं करके।
फिर उसके बाद कैंसिल हो गए। फिर उसके बाद बहुत बड़ी गवाही आई, मेरे बेटा को यहाँ कलिसिया लेके आया, उसकी प्रार्थना आराधना कराया। फिर यहाँ जाने के बाद फिर उसके शरीर में जो दुष्ट आत्मा था वो निकल गया, उसको अन्य भाषा मिल गई और पवित्र आत्मा ने उसको छू लिया और पूरे चंगे हो गए और ठीक हो गया, चक्कर आना बंद हो गया। और दूसरी गवाही उसकी बाद वाली मेरी लड़की है, उसकी यूरिन में इतना चीटियां, बहुत ही ज्यादा चीटियां थे। जो बिस्तर सोते थे उसमें भी चीटियां, जो कपड़ा पहनते थे उसमें भी चीटियां। फिर उसके लिए तो लड़के को तो हॉस्पिटल दिखाया था, उसको हॉस्पिटल भी नहीं दिखाया, बस प्रार्थना के द्वारा ही उसके वो यूरिन का चीटियां वटियां झूमना सब बंद हो, उसकी बीमारी खत्म हो गई। और ये बहुत पहले की गवाही है, मैंने दिखाई थी। मैं सोचती थी सब जाए तो जाए, मैं मसीह में नहीं जाऊंगी। मेरे परिवार वाले आ गए थे लेकिन मैं नहीं जाऊंगी, मैं जो मान रही हूँ उसे ही मानूंगी, उसे ही करूंगी, उसकी ही पूजा पाठ करूंगी। यहाँ तक मैं जहाँ जाती थी बाहर, वहाँ पर उसकी फोटो, दिया बाती वगैरह वगैरह सब लेके जाती थी, मूर्ति जहाँ रहती थी वहाँ उसकी पूजा पाठ करती थी। मुझे मसीह में जाना ही नहीं है करती। फिर उसके बाद अचानक मैं मसीह में धीरे धीरे आने लगी। फिर मेरे दिमाग एक दिन ऐसे हो गया कि मैं अपने आप से ही अपने घर में जो जितनी मूर्तियां रखी थी, फोटो रखी थी, सबको एक बोरी में भर के ऐसे ही फोन में लटका दिया। प्रभु की धन्यवाद करती हूँ मैं, मुझे मसीह में लाने के। प्रभु ने मुझे सुंदर समय को दिया, सुंदर दिन को दिया। प्रभु की बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा मतलब बहुत बड़ा गवाही है कि मेरी माँ का जमीन है, अब 29 साल हो जा रहा, नहीं मिल रहा था। फिर हम लोग यहाँ प्रार्थना में आए और भी पहले बहुत से लोग प्रार्थना के निवेदन दिए थे। फिर अरुंधति बेटी और मान्या बेटी दोनों आए हमारे साथ, मेरी बेटी मेरे साथ। और हमारा जमीन मतलब हमको नहीं मालूम यही जमीन है, तो फिर वहाँ आकर मट्टी लेके आए थे बहुत से जगह का, और वो मट्टी डाल के प्रेयर किए थे दोनों। फिर उसके बाद फिर मीका ब्रदर आए अप्रैल में, फिर बोले अक्टूबर में आपका जमीन मिल जाएगा और पूरा कार्य हो जाएगा ऐसे बोलते। तो फिर हम लोग ने विश्वास से रिसीव किए। फिर अभी जो है ये हम लोग मतलब वहाँ ढूंढने गए थे जमीन, तो एक जो आदमी है खुद आके बोल रहे, जो आदमी बहुत से दिनों से ढूंढ रहे थे, लेकिन वो आदमी खुद आकर उस दिन बोल रहे हैं कि किसे ढूंढ रहे हैं। हम लोग नहीं बोल रहे थे, जा हम लोग कुछ नहीं से बोल, फिर से आके बोल रहे किसे ढूंढ रहे हो। फिर हम लोग बोले भिखारी नहीं है एक तो वो आदमी है, तो बोलते वो मैं ही हूँ बोलते। तो ये परमेश्वर का चमत्कार कि कितना मतलब 29 साल से ढूंढ रहे, वो आदमी नहीं मिला, क्योंकि वो आदमी के पास में हमारा जमीन है। तो उस दिन खुद ही आए, मतलब वो परमेश्वर पिता प्रभु पवित्र आत्मा ने ही उन्हें भेजे हैं। इस अद्भुत मतलब चंगाई के लिए बहुत बहुत पिता पुत्र पवित्र आत्मा धन्यवाद देती हूँ। और हमारा सीमांकन भी नहीं हो रहा था, 29 साल का जमीन हमारा सीमांकन नहीं हुआ, तो फिर वो सीमांकन भी हो गया है। तो मैं इस प्रेयर के लिए अरुंधति बेटी, मान्या बेटी, साकेत बेटा को धन्यवाद देती हूँ। इन लोगों का प्रेयर भी बहुत मेरे लिए आशीष है, कारण बना है। और एक है गवाही जो मेरे को बहुत मतलब खांसी इतना अभी 10 दिन से बहुत ही ज्यादा हो रहा था, तो मैं दवाई कुछ नहीं ली। फिर उसके बाद इतना परेशान हो गई सर्दी खांसी से। फिर मैं 4 दिन पहले मैं बहुत मतलब हमेशा बोलती है अरुंधति की देखो मान्या जैसे मतलब कमांड करके प्रार्थना करना है, मैं वही याद रखी और मैं बोली। और ये भी है कि मजबूत मतलब मैं सबसे प्रेयर करवा रही हूँ, लेकिन मेरा प्रेयर मजबूत नहीं है, तो मुझे ये महसूस हुआ कि नहीं मुझे मजबूत बनना है। तो फिर मैं बहुत प्रेयर करी, वचन पढ़ी, और बार बार यही आ रहा था मेरे को कि आराधना करो, क्योंकि खांसी आ रहा था, बात ही नहीं कर पा रही थी मैं, आवाज बैठ गया था, मेरा आवाज नहीं आ रहा था। तो मैं शाम को अच्छा मौका मिला, कोई नहीं था घर में, जोर जोर से 5 गाना गाई मैं, अपार्टमेंट वाले सुने तो सुने ऐसे बोल के। फिर मेरा आवाज ऐसा खुल गया एकदम और बात करने लगे, और सर्दी खांसी उसी दिन से मेरा गायब हो गया। एक बहुत बड़ा मतलब गवाही है, और परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा को धन्यवाद देती हूँ। और मैं मतलब मेरे जीवन का बहुत बड़ा गवाही है कि इतना रिट्रीट अटेंड करती थी, मैं रोमन कैथोलिक से हूँ, और कोटा जाती थी, सब जगह मतलब अटेंड किया। हमारे चर्च में भी रिट्रीट होता है साल में 2-3 बार, 3-3 दिन का। तो लेकिन यहाँ जो आई मैं और हमारा मान्या बेटी, साकेत बेटा, अरुंधति बेटी, हमने जो सीखा है प्रेयर में कि वचन, आराधना, प्रार्थना और जो कमांड करके प्रेयर करते हैं,
अधिकार के साथ में परमेश्वर पिता प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से, वो मैंने और मेरी बेटी रश्मि ने यहाँ आकर हम लोगों ने सीखा है। ये बहुत बड़ी गवाही है कि हम लोग प्रेयर के लाइफ में प्रभु की उपस्थिति में जीना हम सीखे हैं यहाँ आकर। ये बहुत बड़ी गवाही है। और आज जो बताई है और नती बेटी की, हम लोग जो है अपना मतलब पुराना स्वभाव को त्यागना है बपतिस्मा द्वारा। तो हम लोगों ने टीपीएम में बपतिस्मा लिए और हमारा पुराना स्वभाव चला गया, विश्वास करते हैं और नया स्वभाव धारण किए हैं। और जो आज का वचन है उससे बहुत ही आशीषित हुई। मतलब मेरा बहुत सी बुराइयां, मेरे को गुस्सा जल्दी आता है सर, तो मैं भी अब पूरा कोशिश करूंगी और प्रभु से प्रार्थना करूंगी कि मेरे स्वभाव बदले। और जितने भी मतलब मेरे लिए प्रेयर किए हैं इसके लिए कि माँ का जमीन के लिए, मेरे लिए, इन सब के लिए भी प्रभु बहुत तायत से आशीषित करे। और इस भवन में जो आकर मुझे मेरी बेटी को बहुत कुछ सीखने मिला है और बहुत तायत से आशीषित हुए हैं। यहाँ पर इस भवन के लिए प्रार्थना करते हैं, बहुत से लोग यहाँ आए और सभी का आत्मिक उन्नति होने पाए, वचन का ज्ञान से भरने पाए। और जो वचन आज अरुंधति बेटी समझाई है उससे मेरा तो बहुत सारे पापों से, उस वचनों द्वारा पापों से, श्रापों से मुझे छुटकारा मिला है, मुक्ति मिला है। ये मैं पूरा मतलब मेरे जीवन का ये बड़ी गवाही है और धन्यवाद देती हूँ पवित्र आत्मा को और अरुंधति बेटी, साकेत बेटा और मानिया बेटी को बहुत तायत से परमेश्वर पिता आशीषित करे और इन लोगों को, सभी लोग आत्मा को बचाने के लिए और भी इन लोगों को मजबूत बनाए और वचन के ज्ञान से और भरपूरी से भरे। आमीन। परमेश्वर ने मुझे मतलब, मैं तो बहुत गुस्से वाली थी, मतलब कोई भी एक शब्द बात करते थे ना, मैं मतलब गुस्सा आ जाती थी और परमेश्वर से मतलब प्रार्थना करती थी पर कम करती थी। मैं प्रार्थना नहीं करती थी, सो जाती थी, प्रार्थना करती थी, अगर कुछ भी करती थी ना नींद आ जाती थी प्रार्थना से। अब मुझे ना गवाही कैसे दूंगी, बहुत डरती थी मैं, गवाही कैसे दूंगी, कैसे बात करूंगी, कैसे जाऊंगी, ऐसे बहुत डर। अब जब परमेश्वर के अनुग्रह से बढ़ रही हूँ और परमेश्वर ने मुझे संभाला है और मेरे परिवार जो पिता परमेश्वर ने धन्यवाद देती हूँ। और पिता ने, परमेश्वर ने मेरे परिवार को भी प्रार्थना दुआ करने सिखा रहे हैं परमेश्वर, और सब हमारे साथ प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और जब मैं मेरी बेटी को आज उल्टी बहुत 4 बजे बहुत तबीयत खराब हो रही थी, परमेश्वर ने मैं प्रार्थना करी और घुटना में आके प्रार्थना करी, रो रो के परमेश्वर ने मेरी बेटी को छू लिया। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और ना प्रार्थना करी तो उसी बात परमेश्वर ने छू लिया। अब मेरी बेटी पूरा प्रीति से चंगी हो गई। और मैं जब जाने वाली थी, हे परमेश्वर मुझे लेकर चलना, मैं गवाही दे सकूं और मैं अपनी स्तुति प्रार्थना में बैठ सकूं, ऐसा अनुग्रह की। और अपनी बेटी को परमेश्वर के लहू से ढापी, दोनों बेटी को, और मेरी बेटी कोई भी परेशान नहीं किया। अब परमेश्वर के भवन में आते हैं और प्रार्थना करते हैं, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और अब मैं जब प्रार्थना कर रही हूँ, अब परमेश्वर ने मुझे 2 घंटे क्या बैठती हूँ ना, परमेश्वर मुझे बैठाते हैं और मैं प्रार्थना अच्छे से कर देती हूँ। अब अच्छे से करती हूँ प्रार्थना। और मतलब पहले वचन नहीं पढ़ती थी, अब वचन भी पढ़ने जानती हूँ। परमेश्वर ने मुझे उस समय सिखाया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। और परमेश्वर ने और मुझे पवित्र आत्मा से भरा, अन्य भाषा से परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, अन्य भाषा से धन्यवाद देती हूँ। और रुकावट थी मेरे जीवन में, तब परमेश्वर ने रुकावट को छोड़ा। अब मैं पवित्र आत्मा से अन्य भाषा से प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और परमेश्वर ने बड़े से गवाही दिया, उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। मैं अपने दीदी के लिए प्रार्थना करी और परमेश्वर ने उसे छू लिया, परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। उसके ऑपरेशन ने कच्चा था, मतलब नहीं सूखा, पूरा सूख गया था, मतलब आप नहीं सूखा, और परमेश्वर ने उसे छू लिया और पूरा रीति से सूख गया। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। सबको जय मसीह। मेरी बेटी सबसे बड़ी गवाही, जो पढ़ने जाती थी, जो 4 अक्षर 5 अक्षर को एक साथ नहीं बोल पाती थी, वो अब बोल पा रही है। मेरे सामने तो ये नहीं पढ़ती थी, तो मुझे नहीं पता था। लेकिन हम लोग अभी जो पेरेंट्स मीटिंग में गए, उसकी मैम बोली कि इसको मतलब मैं इसको पढ़ाई हूँ, तो मैं हैरान रही कि ये पढ़ पा रही है करके।
तब मैं जानी और मैं भी आज इसको घर में पढ़ाई, तब पता चला कि हाँ ये पढ़ पा रही है। और इसको मैं बहुत सारा पेज को पढ़ाई और पढ़ पाई है और पूरा, मतलब ये बोल भी नहीं पाती थी, ये वो चीज़ को मतलब एक साथ नहीं बोल पाती थी, उसको ये बोल पा रही है और ये पढ़ पाई। और मेरी बचपन से जब इतनी छोटी थी मैं, तब से मैं एलर्जी से बहुत परेशान थी, एलर्जी से बहुत परेशान थी। एलर्जी जो ठंडा खाना खाती थी, जो चीज़ें थोड़ा सा भी ठंडा खाना खा ली या फिर आइसक्रीम कुछ भी खा ली तो एलर्जी हो जाती, छींकने लगती थी बहुत ज़्यादा। वो आज मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। ये चेक करने के लिए कि मैं ठीक हुई हूँ कि नहीं करके सुबह टाइम बिना तले बिना कुछ किए वो ठंडा खाना को खाई और मैं कुछ नहीं हुआ, मुझे मैं ठीक हूँ। और मेरे घर में 2 पौधे हैं जिसमें पिछले हफ्ते में दवाई नहीं हो पाई, दीदी की बोली थी, और पौधे गुलाब का वो पूरा सूख गया था, कांटे ही बस बचे थे। उसमें दीदी जो आशीषित वाला पानी दी थी उसको रोज उसमें भी छिड़कती थी, पौधे में घर में सब तरफ। और वो पौधा ऐसे बढ़ा, पता ही नहीं चला इतना जल्दी कैसे बढ़ गए, और उसमें फूल भी लग गए। आज के सुंदर पवित्र और सामर्थ्य दिन के लिए परमेश्वर की तरफ का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी एक बहुत बड़ी गवाही है। सन 2008 में मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी जॉब के लिए, और मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूं, और सच में परमेश्वर ने मुझे शिक्षा करने के जॉब से आशीषित किया था सन 2008 में। लेकिन मैं वहाँ पे संतुष्ट नहीं थी, वहाँ का थोड़ा स्टेट लेवल का मुझे थोड़ा जम नहीं रहा था, तो मुझे ऐसा लगता था कि कहीं और अच्छी जगह पे मुझे परमेश्वर अच्छा पद दे। तो 2008 में ही वहाँ पे रहते रहते एक एग्ज़ाम और दिलाया था मैंने LIC का, तो LIC में मेरी नियुक्ति हो गई, और सन 2009 में नवंबर इसी महीने में मैं असिस्टेंट के पद पे मेरी ज्वाइनिंग हुई। फिर लेकिन वो वेटिंग में हुआ था, मेरा फ्रेश लिस्ट में नहीं हुआ था, वेटिंग में हुआ था। लेकिन संतुष्टि थी कि चलो प्रभु ने मुझे आशीषित किया, एक जॉब को दिया, वेटिंग में ही सही, ठीक है। उसके बाद अभी सन 2016 में एक उसके बाद का एक और प्रमोशन होता है, क्लास 3 का ही होता है प्रमोशन। तो उसमें भी परमेश्वर ने मुझे प्रमोट तो किया, लेकिन वो भी वेटिंग में ही था। तो उसके लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु को कि वेटिंग में ही सही, चलिए ठीक है कि प्रभु ने मुझे आशीषित किया। अब 3 साल से मैं एलिजिबल तो थी क्लास 1 ऑफिसर के लिए, लेकिन हमारा नाम नहीं आता था, सीनियरिटी बेसिस पे नाम आता है, तो नाम हमारा नहीं आ रहा था। लेकिन इस साल नाम आया, और पूरे सेंट्रल जोन में बहुत सारे ब्रांचेस है सेंट्रल जोन में, 300 पद निकले थे क्लास 1 ऑफिसर का, और उसमें 76 पद जनरल के थे, और मैं जनरल से बिलोंग करती हूँ, तो जनरल से बिलोंग करती हूँ। और ये 76 पद में 300 लोग, बहुत मेरे लिए कठिन था सोचना। तो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मुझे उसमें सिलेक्शन दिया है। और मेरी इसमें सबसे बड़ी गवाही कि मैं जब प्रेयर करती थी तो प्रभु मेरे ऊपर ये सिर्फ वेटिंग का ही ठप्पा है, वेटिंग। कई लोग मुझे टॉन्ट भी करते थे, कई लेडीज स्टाफ भी, कि वेटिंग में हुआ है ना तुम्हारा, तो वेटिंग में हुआ है, ऐसा करके मुझे बोलते थे। लेकिन अब वो सब तरफ इतना मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लास 1 ऑफिसर का तुमने इंटरव्यू क्लियर कर लिया, ऐसा। तो मैंने दीदी को प्रेयर रिक्वेस्ट दिया था कि दीदी आप प्रेयर कीजिएगा मेरे लिए। एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन परमेश्वर मुझे पिछले साल ही भाटापारा, 6 साल भाटापारा में अपडाउन की थी, वहाँ पे मेरी पोस्टिंग थी। लेकिन पिछले साल ही मैं यहाँ पर बिलासपुर डिवीज़न में आई, तो एक जिस ब्रांच में आई वहाँ पर मुझे काम पूरा ऑफिसर, क्लास से तो हूँ लेकिन पूरा काम ऑफिसर का ही करना पड़ता था। तो ये कहीं ना कहीं मेरे अंदर ऐसा लगता था कि परमेश्वर तो मुझे क्लास 1 बनाना चाहता है लगता है, इसलिए मुझे पहले से तैयारी करवा रहा है कि मैं क्लास 1 जैसा ही काम कर रही हूँ यहाँ पे। तो और फिर जब मैं वचन भी पढ़ रही थी, तो दानियल नबी की पुस्तक में जब मैं पढ़ रही थी, तो उसमें जब मैंने देखा कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियल ये कितने ज़्यादा परमेश्वर के लिए डेडिकेट हैं, और परमेश्वर ने इनके पद को ऊँचा किया, तो वो एकदम मुझे वो ऊँचा पद को किया है, वो बार बार मेरे मन में
ये वचन आ रहा था कि पद को तू परमेश्वर मेरा ऊंचा करने जा रहा है, मेरे अंदर बिल्कुल विश्वास था कि मैं निकालूंगी। हालांकि मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया था, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास था कि परमेश्वर सच में पद को हमारा ऊंचा करता है। इसके लिए मैं सारी महिमा परमेश्वर को देती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। अभी पोस्टिंग का आया नहीं है, 1 हफ्ते में आ जाएगा। यहाँ पे बिलासपुर में भी 2 पोस्ट है, तो उसके लिए दीदी आप प्रार्थना कीजिएगा कि यहाँ का यहाँ ही हो जाए मेरा। और बाकी तो दूर दूर है, बस वही है टेंशन कि बाबू को छोड़ के कैसे जाऊँगी। हालांकि घर में सभी संभालते हैं उसको, लेकिन कहीं ना कहीं मामले के आते ऐसा लगता है कि मतलब मैं उसके साथ रहूँ। तो आप प्रेयर करिएगा दीदी, और आप सबसे भी निवेदन है कि आप सभी प्रेयर करिएगा। परमेश्वर पिता को ही सारी महिमा आदर में देती हूँ। धन्यवाद। ये आए थे ना, बोलिए तो उससे बोले कि रस्ते में बहुत दर्द ऐसा निकलेगा, इसी करके तो प्रार्थना की। उस वक्त पूछा कि अभी ठीक लग रहा है कि नहीं। उस वक्त दर्द था, फिर मैंने बोला कि मैं ठीक हूँ। उसके बाद तो अशोक माटी जी आए थे, उसने भी प्रार्थना किया और उसी दिन मुझे अच्छा लगना चालू हो गया और अच्छी हो गई थी। और जो मेरे सिर में दर्द था वो अभी ठीक है। मैं परसों के रात प्रार्थना कर रही थी। परसों मेरे हस्बैंड को लेके मेरे जेठ आई थी हॉस्पिटल एडमिशन कराने के लिए, उसका ऑपरेशन होने वाली थी। तो परसों के रात जब मैं प्रार्थना कर ही रही थी तो मेरे जेठ से मेरी बात नहीं हुई थी कि ऑपरेशन उसकी होने वाली है या ना होने वाली है करके। फिर मैं प्रार्थना कर ही रही थी कि मुझे प्रभु ने दिखाया कि उसके ऑपरेशन कैंसिल हो गई। और उसके बाद में फिर मैं प्रार्थना करते करते प्रार्थना को रोक मैं अपने बच्चों से पूछी कि आप लोग को क्या लगता है। तो वो लोग बोलते हैं कि मम्मी पापा की ऑपरेशन कैंसिल है। कैंसिल मतलब कि उसके ऑपरेशन नहीं होगी, वो ऐसे ही चंगाई और छुटकारे को प्राप्त करेगी, प्रभु करेगा। और उसके बाद में फिर प्रार्थना हुई। उसके बाद में अपने जेठ से बात किया तो उस दिन कैंसिल हो गई, कल भी कैंसिल हो गई उसकी ऑपरेशन, और आज भी कैंसिल हो गई। अभी मैं यहाँ भी प्रार्थना कर ही रही थी, उसकी फ़ोन आई थी कि वहाँ से वो छुट्टी करा के आ रहे हैं यहीं पर अभी। और उसके बाद में फिर एक गवाही है, क्या बोलते हैं, हफ्ते भर पहले मेरी गुड़िया की तबीयत बहुत ख़राब थी। मेरे सबसे छोटी वाली गुड़िया की बाद वाली ऊपर वाली उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। तो 2-3 दिन से उसके बुखार थी, मुझे पता ही नहीं चला था। उसके बाद उसके बुखार दब गई थी। जब मुझे पता चला तो मैं डॉक्टर के पास लेके गई, इंजेक्शन लगवा के आई। उसके बाद 2 दिन ठीक थी। उसके बाद ऐसे हो गई कि एकदम बिस्तर से उठना ही बंद कर दिया, खाना पीना भी बंद कर दिया। उसके बाद मैं साकेत से फ़ोन लगाया, साकेत के पास, साकेत को बोला कि उसके लिए प्रार्थना कर दो। तो मैंने बताया, वो बेबी का नाम बताया, इसने मानसी के नाम से प्रार्थना किया। और उसके बाद में रात में भी उसके बुखार इतना तेज था, बहुत ज़्यादा, और सुबह भी बहुत तेज था। जब मैं 5 बजे सो के उठी तो सबसे पहले बिस्तर से उठ के मैं उसी के लिए 1 घंटे से प्रार्थना करती रही। और मेरे प्रार्थना करते करते उसके बुखार गायब। और उसके बाद मैं खाना बनाया, खाना बना के और मैं खेत चले गए कि प्रभु आप जानो। उसको डॉक्टर के पास लेके फिर जाने वाली थी, लेकिन नहीं गई। प्रभु मैं आपके भरोसे हूँ और आपके भरोसे इसको छोड़ के मैं जा रही हूँ खेत करके। फिर चले गए। जो 5-6 दिन से खाना को मुंह पे नहीं लगाया था, बिस्तर से उठे भी नहीं थे, और मेरे कान से आते तक वो घर से गायब थे, खेलने चले गए थे। एकदम भले चंगे उस दिन से मेरे बच्चे, उसके बुखार भी गायब, उसके दर्द भी गायब, वो एकदम से चंगे हो गए हैं। अब अच्छे से खेल रहे हैं, उसको कोई मेडिसिन नहीं दे रही हूँ, ना डॉक्टर के पास लेके गई हूँ, और अब चंगे हो गई है। सबको जय मसीह। और ये परसों की रात हमारे यहाँ 9:30 बजे लेकर आए थे ना भैया। रात को 9:30 बज गया था रात को जब लेकर आए थे। और इसके अंदर स्पीड थी 2 दिन से, बच्चे को मतलब इसके अंदर से वो निकल नहीं रही थी। और जब इसको यहाँ पर लेकर आए और आराधना शुरू हुआ, आराधना के मुश्किल से 15 मिनट बाद परमेश्वर ने इसे चंगाई और छुटकारा दिया। और कल मैंने कॉल करके फिर से पूछा कि ये ठीक है कि नहीं, तो मुझे पता चला कि यहाँ से प्रार्थना करके जाने के बाद इसे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो परमेश्वर आज छुटकारा दिया, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरा एक गवाही है, जब मैं स्कूल से आ रही थी ना, तो आने के बाद जब घर पहुँची तो मेरे सीने में ना बहुत ज़्यादा दर्द था और मेरा पीठ में भी बहुत ज़्यादा दर्द था। और मैं प्रार्थना करती थी प्रभु से, वह ठीक नहीं हो पा रहा था। फिर मैं अहिल्या दीदी के पास गई प्रार्थना करवानी, उसके बाद भी ठीक नहीं लग रहा था। मैं घर में निरंतर प्रार्थना, आराधना, स्तुति सब करती रहती थी। फिर यहाँ मैं प्रभु के भवन में आई
मैं प्रभु के दासी से प्रार्थना करवाई। फिर इन्होंने बोला कि तू डांट के उसको निकाल और अपने विश्वास से प्रार्थना कर। मैंने घर जाकर अपने विश्वास से प्रार्थना करना स्टार्ट किया। मैं प्रभु से प्रार्थना करती थी कि मैं अपने विश्वास ही में चंगी होंगी। मेरे को ये आया मन में, तो मैं निरंतर प्रभु से प्रार्थना करती थी और मैं आज़ाद हो चुकी हूँ दर्द से। धन्यवाद। बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। मैं प्रार्थना लेटे ही प्रार्थना कर रही थी और उसी के बैठ के नहीं कर पाती। बहुत ज़्यादा ही दर्द कर रहा था। मैं सोच कैसे जाऊँगी प्रभु, कल मेरे को से जाना है, मैं कैसे जा पाऊँगी? तू मेरे को ले जाएगा प्रभु, आप मेरे को लेके जाओगे, मैं नहीं जानती। ऐसे करके फिर धीरे धीरे चलते हुए आ रही थी। फिर जब यहाँ पर बैठने भी मेरे को तकलीफ हो रहा था, मैं बोली प्रभु तू मुझे छुएगा जब तू मुझे चंगा करेगा। मेरे को कोई मेडिसिन कोई इंजेक्शन कुछ नहीं लगवाना है। और प्रभु ने मुझे चंगा किया। मैं आज़ाद हूँ यीशु के नाम। सारी गवाहियों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर ऐसी ही गवाहियाँ आपके जीवन में दे। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें। पिता यीशु के नाम में आज तेरे चरणों के निकट आते हैं और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इन सभी के जीवन में पवित्र आत्मा ऐसे ही गवाहियों को तू भर परमेश्वर। ये तेरी अद्भुत महिमा करने वाले हो सके परमेश्वर। ये तेरे सुसमाचार और तेरे कामों को प्रकट कर पाए परमेश्वर। आज मैं प्रार्थना करता हूँ ये पृथ्वी के छोर तक के तेरा गवाह बनने पाए पवित्र आत्मा और तेरे अद्भुत काम हर एक के जीवन में प्रकट होने पाए। प्रभु जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, तेरी अद्भुत सामर्थ, तेरी अद्भुत महिमा प्रकट होने पाए। तेरी अद्भुत सामर्थ, अद्भुत महिमा प्रकट होने पाए और तू अद्भुत काम करना हर एक के जीवन में। आज मैं प्रार्थना करता हूँ इनके जीवन में हम प्रतिदिन की गवाहियों को मांगते हैं परमेश्वर। हर सुबह हर रात में एक गवाहियाँ होने पाए यीशु के नाम में। ये तेरी महिमा प्रतिदिन नए गवाहियों के साथ कर ले पाए और तू इन्हें आशीषों से भरता है परमेश्वर। आज के दिन में तू कहता है परमेश्वर कि तू अपनी आशीष को प्रकट करने जा रहा है, तू अपनी अद्भुत महिमा को प्रकट करने जा रहा है और तू अपने अद्भुत काम इन सभी के ऊपर में करने जा रहा है परमेश्वर। अपने अनुग्रह को करने जा रहा है, अपने सामर्थ्य हाथ को तू इनके ऊपर में ला रहा है परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तेरी सामर्थ, तेरा अभिषेक इन पर प्रकट होने पाए यीशु के नाम में और हम अनुग्रह को देखने पाए और बड़ी गवाहियाँ इनका हिस्सा होने पाए। कोई दुख, कोई श्राप नहीं, लेकिन परमेश्वर गवाहियाँ, आशीष और बरकतें इनका हिस्सा होने पाए। प्रभु आज मैं प्रार्थना करता हूँ अगर ये बीमार है तो चंगे हो, या अगर छुटकारे परमेश्वर दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं या किसी श्रापों से ग्रसित हैं, आज यीशु के नाम में आज उससे ये छुटकारा पाए यीशु के नाम में। आज मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आज हर एक फाइनेंशियल क्राइसिस जो इनके जीवन में चल रहा है वो समाप्त हो और फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी आने पाए यीशु के नाम में। हर एक कर्ज समाप्त हो और फाइनेंशियल आशीष आने पाए यीशु के नाम में और तेरी अद्भुत महिमा इनके ऊपर में प्रकट हो। अद्भुत शांति, अद्भुत प्रेम, अनुग्रह आने पाए यीशु के नाम में। हर एक के जीवन में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ परमेश्वर तेरी उपस्थिति को हर एक के जीवन में रिलीज करता हूँ यीशु के नाम में। आज तेरे धन्यवाद करता हूँ हर एक बातों के लिए, इन गवाहियों के लिए और जो अभी ये देने वाले हैं उसके लिए भी परमेश्वर। हम बड़ी गवाही जो आने जा रही है, आ चुकी है, इसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु तुझे आदर देते हैं, तुझे सम्मान देते हैं। हर एक बातों को तेरे हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सबका आमीन, आमीन, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड। कल सुबह हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में और परमेश्वर के अद्भुत काम को हम देखेंगे। हालेलुया। तो आप सभी कल फिर जुड़े और परमेश्वर अद्भुत काम करेगा हमारे साथ।
सबको जय मसीह की।